हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एक और क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है। तो तेल का वनस्पति में रूपांतरण जो है यह कहलाता है आपका हाइड्रोजनीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाइड्रोजनीकरण जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक के लिए एक संपत्ति बनाता है। तो आरक्षित निधि और ऋण। तो आरक्षित निधि और ऋण यह दोनों जो है बैंक के लिए संपत्ति बनाने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो चार ऑप्शन दिया गया है उनमें से हमें एक छड़ी नृत्य जो प्रसिद्ध है वो बताना है। तो छड़ी नृत्यों के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है आपका कोलनालू। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखें यह जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है यह छड़ी नृत्य। ठीक है फ्रेंड्स, कोलनालू जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या के खालिस्तान से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें जो है बताना है जो खालिस्तान है उसका आंसर करना है। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1/3 जो है इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1/3 याद रखें, और कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है ये भी याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर जयंती खालिस्तान के महीने में मनाई जाती है। तो महावीर जयंती जो है आपका मार्च से अप्रैल वाले महीने में मनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1829 में स्थापित खालिस्तान में भारत में सबसे पुराना ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है। तो 1829 में स्थापित द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर बना पहला गोल्फ क्लब है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में खालिस्तान को बढ़ावा दिया जाता है। तो ऊर्जा बचाने के लिए पूरे देश भर में जो है प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे शॉर्ट में सीपीआई कहते हैं, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, सीपीआई की स्थापना जो है ये ताशकंद में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ताशकंद जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है यह मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो है 1976 में शामिल किया गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः खालिस्तान कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः जो है ये हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुष्क बर्फ जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की थी। तो जो चार ऑप्शन दिया गया था उनमें से एक ऑप्शन रहा होगा आपका हरियाणा। हरियाणा ने जो है 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की थी, और इस वाले गेम्स में जो है पदक तालिका पे शीर्ष स्थान पर भी हरियाणा ही था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे शॉर्ट में नीति आयोग कहते हैं, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं इनका पदभार जो है परमेश्वरन अय्यर ने संभाला। तो ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, परमेश्वरन अय्यर। अगला क्वेश्चन है, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र में आती हैं। तो कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां जो हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्राथमिक क्षेत्र जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में खालिस्तान स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों की योजना करता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है भारत में 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों की योजना करता है। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिस्तरीय होता है यह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खासी पहाड़ियों के खालिस्तान में मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो खासी पहाड़ियों के जो है दक्षिणी भाग में जो है मासिन राम क्षेत्र आता है जो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखें जो आपका मासिन राम है ये आपके मेघालय राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेघालय जो इस क्वेश्चन और मेघालय राज्य जो है वहाँ गारो खासी ये सब पहाड़ियाँ पाई जाती है और इसी में जो है मासिन राम क्षेत्र भी है। अगला क्वेश्चन है, दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार के समझौते को खालिस्तान कहा जाता है। तो दो पक्षों के बीच
जो व्यापारिक समझौते हैं उसे द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो द्विपक्षीय जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। तो जो आपके सहकारी बैंक होते हैं ये इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सहकारी बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत के अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्यों की राजधानी थी? तो पांड्यों की राजधानी जो थी वो मदुरै थी। ठीक है फ्रेंड्स, और मदुरै जो सिटी है ये वर्तमान तमिलनाडु राज्य के में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में नए चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में नियुक्त किया गया? तो हमारे सेकंड सीडीएस जो है कौन नियुक्त हुए हैं ये पूछ रहा है। तो हमारे सेकंड सीडीएस जो है वो अनिल चौहान जी है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी नियुक्ति जो है सितंबर 2022 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अनिल चौहान जी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान में खालिस्तान शामिल होते हैं। तो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान में जो है एक ताम्रपत्र और अंगम वस्त्रम के साथ जो है 3 लाख रुपए जो है ये शामिल होते हैं इस पुरस्कार में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, यही थे आज के हमारे 20 जीके जीएस के क्वेश्चन। अब देख लेते हैं जल्दी से आज के हमारे हिंदी के क्वेश्चंस को। तो हिंदी में आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना हो, तो जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना हो ऐसे चीज़ों को जो है अगोचर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का अगोचर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो रमन रो रहा है, शेर जंगल में रहता है, रमेश अच्छा खेल रहा है, महिमा सो रही है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रमेश अच्छा खेल रहा है। यह क्रिया विशेषण से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विष्णु के उपासक। विष्णु के उपासक को एक शब्दों में जो है वो वैष्णव कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैष्णव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वागत खालिस्तान है, उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपर्युक्त विकल्प में से निम्न में क्या होगा? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक जो है करेक्ट आंसर है। तो स्वागत का अर्थ होता है, स्वागत से अभिप्राय आगमन के लिए किए जाने वाला अभिवादन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, रमेश के घर के पास एक खालिस्तान है जिसमें वह पानी भरता है, जिसमें से वह पानी भरता है। इस वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो रमेश के घर के पास एक कुआं है जिसमें से वह पानी भरता है, तो हमें करेक्ट वाला कुआं वर्ड या शब्द जो है सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुआं कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी 3 जो है वो हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से खेत की मूली मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खेत की मूली मुहावरे का अर्थ होता है नगण्य व्यक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम तुच्छ छोटा, ये होता है खेत की मूली का अर्थ। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का जोर लगाना इस मुहावरे को पूरा करे। तो एड़ी चोटी का जोर लगाने खालिस्तान के स्थान पर इसका प्रयोग करते ही हमारा वाक्य में जो मुहावरा है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एड़ी चोटी का जोर लगाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा, उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो इसमें जो टपक पड़ा वाला भाग है इस भाग में अशुद्धि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोर्थ जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, कर्म करो फल की चेष्टा मत करो, इस वाक्य में चेष्टा के बदले कौन सा पद उचित होगा? तो हमें चेष्टा के स्थान पर जो है हम आशा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्म करो फल की आशा मत करो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अमंगल सूचक भय शक कहलाता है। अमंगल सूचक भय शक कहलाता है, इसके एक अर्थी शब्द से निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो माँ को खालिस्तान है कि शायद बेटा घर वापस ना आए। तो माँ को जो है आशंका है कि बेटा शायद घर वापस ना आए। शक के स्थान पर जो है हम आशंका का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आशंका के खालिस्तान के प्रयोग से यह वाक्य जो है पूर्ण हो जाता है और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक में जो है प्रेरणार्थक क्रिया है, तो हमें वही पता लगाना है। तो प्रेरणार्थक क्रिया में हम जो दूसरों से काम करवाते हैं वही ऑप्शन आता है। तो सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में क्या शादी का समानार्थी शब्द नहीं है? तो शादी का अर्थ पानी ग्रहण होता है, विवाह भी होता है और परिणय भी होता है, लेकिन जो सिर्फ ग्रहण दिया गया है इसका अर्थ शादी नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है यही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रहण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागर की तरह बड़ा होने का अर्थ कोई महत्व नहीं अगर किसी की प्यास न बुझा सके। तो वाक्य में प्रयुक्त सागर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से 3 ऑप्शन जो है सागर का पर्यायवाची है, केवल एक ऑप्शन जो है सागर का पर्यायवाची नहीं है, हमें वही पता लगाना है। तो इसमें जो जगदी ऑप्शन दिया गया है ये सागर का पर्यायवाची नहीं है। इसके अतिरिक्त जो फर्स्ट सेकंड
फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दिया है, ये सागर के पर्यायवाची हैं जो है जल्दी, वारिधि और उदधि। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरे रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। मकान गिर जाने का संदेह है, तो हमारा रेखांकित शब्द है संदेह है, तो संदेह के स्थान पर जो है हम मकान गिर जाने का डर है इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और डर के प्रयोग से ये वाला वाक्य जो है हमारा शुद्ध हो जाएगा, मकान गिर जाने का डर है। अगला क्वेश्चन है पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं, उपरोक्त वाक्य में पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो पुंडरीक का अर्थ होता है कमल, तो कमल जो है इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थे आज के हमारे टॉप 20 जीके जीएस और टॉप 15 हिंदी के क्वेश्चंस। बाकी जो आपका गद्यांश रहेगा और खालिस्तान ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे घर पे आराम से सॉल्व करें। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन के पीडीएफ जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से कमेंट सेक्शन से पीडीएफ को डाउनलोड करके घर पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग और मैथ्स के भी सेलेक्टेड क्वेश्चन है और जीके जीएस के भी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।